पारंपरिक जो इनका रिश्ता रहा है। देखिए, जनरल खनूरी जी का कार्यकर्ता निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। कोड़ी गढ़वाल से आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और मैं जानता हूँ उस समय में भी आपने गांव-गांव छान मारा और बड़ी संख्या में आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। धीरे धीरे आगामी कुछ दिनों के आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। उनमें कई ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अनेकों सदस्य हैं, अनेकों कांग्रेस का वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिनसे जो स्वतः ही इनके बोले बिना ही स्वतः ही इनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता लेने वाले। तभी भाई साहब लिस्ट लंबी होने वाली है और इसमें विधायक भी जुड़ने वाले हैं, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमने देश के विकास में प्रत्येक जनप्रतिनिधि का सहयोग मांगा है। मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पे एक प्रकार की मोहर लगाने का काम जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज आपने भाजपा ज्वाइनिंग की है, भाजपा को ज्वाइनिंग किया है कांग्रेस को छोड़, क्या कहेंगे? सामने। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जो जिस कारण मैं राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। निस्वार्थ आया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था और 4 या 5 साल मैंने इस लोकसभा में जो काम किया है वो मैं जानता हूं और जिस तरीके से शहर शहर गांव-गांव गया है वो मैं ही जानता हूं। जो मेरा तजुर्बा रहा है, सबसे पहले मैंने ये देखा है और मुझे, जैसे मैंने कहा, आपको पहले भी कहा है, कांग्रेस में मेरे साथी बने हैं, नेता बने हैं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैंने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया था, रंजीत रावत जी का भी नाम लिया है, करण मारा मेरे भाई हैं, यशपाल आर्य सज्जन आदमी है। पर एक सोच जो है, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मैं ऐसे इन सवालों में नहीं जाऊंगा। आप देखिए, ना तो मुझे 19 में टिकट की चाहत थी, अगर मुझे 22 में अगर टिकट भी मिल रहा था, अगर मैं विधानसभा का चुनाव में लड़ना चाह रहा था। और जहां तक यहाँ की बात, मैं छोटी बात या ऊंची बात नहीं करूंगा। जिसको पता है टिकट का क्या होने वाला था उसको पता है। सर, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ी विरासत रही है खनूरी जी यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये मेरे पिताजी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत एहसान किया। पिताजी को उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, मेरी बहन को विधानसभा अध्यक्षा बनाया है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं काम करना चाहता हूं, कहीं भी पार्टी काम देगी। मैंने पहले भी बोल रखा है, मुझे कोई, अभी भी बता रहा हूं, ना कोई टिकट की चाहत है, ना कोई पद की चाहत है, कोई मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है। और मैं आया हूं तो अपने विचार से आया हूँ। मैं आया हूँ तो कुछ सोच समझ के आया हूँ और मैं आया हूँ निजी स्वार्थ के लिए नहीं। नहीं, देखिए, मैंने कहा मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, सज्जन आदमी, ये बात पे मैं मुकरता नहीं हूँ। पर जहाँ तक राजनीति की बात हुई, जहाँ तक लीडरशिप की बात हुई, मैंने आपको ये कहा है कि ये मित्रता की बात नहीं है। यहाँ इंसान अच्छे और बुरे हर जगह मिलते हैं। राहुल गांधी जी अच्छे आदमी, पर अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और नरेंद्र मोदी। बहुत धन्यवाद।